राम मंदिर पर नजर आने वाला ध्वज क्यों बेहद खास है और इस ध्वज में शामिल किए गए 3 चिन्हों का क्या अर्थ है, क्या आप जानते हैं? अयोध्या के राम मंदिर में जो ध्वजा फहराई गई है उस पर ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष अंकित है। ये प्रतीक अयोध्या का गौरव माने जाते हैं और इन प्रतीकों का संबंध राम राज्य की स्थापना से जुड़ा है। ये तीनों ही प्रतीक गहरे धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व लिए हुए हैं। जैसे राम मंदिर की ध्वजा पे बने कोविदार के वृक्ष को साधारण समझने की गलती नहीं करना। यह अयोध्या रघुकुल सनातन धर्म की पहचान है। कोविदार यानी कंचनार का पेड़ जो कलयुग में ही हमें सनातन की याद दिलाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे रघुवंशी राजाओं के झंडे के प्रतीक बताया गया है, जो राम राज्य के आदर्शों, गरिमा, एकता और संस्कृति का निरंतरता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे, तब भरत उन्हें रोकने के लिए सेना के साथ जाते हैं। सेना का शोर सुनकर जब भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं यह शोर कैसा है, तो वह उत्तर की ओर से आ रही सेना को देखते हैं। वह सेना के ध्वज पर बने कोविदार वृक्ष को देखकर पहचानते हैं कि यह सेना अयोध्या की है। कंचनार वृक्ष का वर्णन केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी किया गया है। आयुर्वेद में कंचनार वृक्ष का बेहद खास महत्व है। इसके फूल, पत्तियों से लेकर इसकी छाल तक को औषधि बताया गया है। इसका इस्तेमाल कई सारे गंभीर रोगों में किया जाता है और इस वृक्ष को धरती का पहला हाइब्रिड पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। अब जानते हैं ध्वजा पे बने सूर्य का अर्थ। भगवान राम रघुवंशी थे, इसीलिए सूर्य उनके कुल चिन्ह के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह शक्ति, तेज और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। साथ ही ध्वजा पर सूर्य का स्थान यह याद दिलाता है कि राम का राज केवल सांसारिक सत्ता नहीं बल्कि उत्साह, आदर्श और धर्म की पहचान का भी था। और ध्वजा पे बने ओम का अर्थ यह है कि ओम को ब्रह्मांड का मूल नाद माना जाता है, जो सृष्टि, अस्तित्व और चेतना तीनों का समग्र प्रतीक है। साथ ही यह भगवान श्री राम की दिव्यता, मर्यादा और आध्यात्मिक शक्ति का संकेत देता है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी प्रतीक है और धर्म ध्वजा पर इसका होना मंदिर के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। अब जानते हैं इस ध्वज से जुड़ी कुछ और भी अद्भुत बातों के बारे में। अयोध्या के इस ध्वज को फिर से खोजने की महत्वपूर्ण भूमिका इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा ने निभाई है। उन्होंने मेवाड़ के पिक्टोरल रामायण की एक पेंटिंग में इस पुराने झंडे के निशान पाए और उसके आधार पर वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के संदर्भ खोजे। उनके शोध ने साबित किया है कि यह ध्वजा और इसके प्रतीक प्राचीन अयोध्या के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा थे, जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया था। यह ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है। यह त्रिकोण के आकार का है। इस ध्वजा को गुजरात के अहमदाबाद के कश्यप मेवाड़ा ने बनाया है। खास बात यह है कि इस ध्वज को पूरी तरह हाथ के काम से तैयार किया गया है और इसे बनाने में मशीनों का उपयोग नहीं किया गया है। पैरासूट के कपड़े से बना यह ध्वज पूरी तरह स्वदेशी चीजों से बना है। इसे तैयार करने में 25 दिन का समय लगा। ध्वज को बनाने वाले कश्यप मेवाड़ा की माने तो ध्वज 200 किलोमीटर प्रति घंटे के तूफान को भी झेल पाएगा। इसे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर 360 डिग्री घूमने की व्यवस्था के साथ स्थापित किया गया है। अगर आपको इस ध्वज से जुड़ी जानकारियां जानकर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।